राम राम सभी साथियों को। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने सिर्फ अपने सभी हिंदू साथियों को, विशेषतः जो अपने धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और हमारे लिए हर तरह का त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम उनसे कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले होते हैं, या कभी हम जानते हैं, कभी नहीं जान पाते हैं। तो उनको बस एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट शो करने के लिए मैंने एक शॉर्ट डाल दिया था, जिसमें मैंने उन सभी का के लिए आभार व्यक्त किया, उनको धन्यवाद किया कि वो जो भी हमारे लिए करते हैं, उसके लिए उनको साधुवाद। तो अभी कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपना अकाउंट, ये चैनल जो है यूट्यूब का, ये आकर चेक किया, तो मैंने देखा कि 2500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, उसके ऊपर 5000 से ज्यादा लोगों ने उसको किया, अप्रिशिएट किया या लाइक किया उसको। साथ में जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, तो ऐसा होता है ना, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कि जैसे मार्वल की एक मूवी में कहते हैं कि अवेंजर्स असेंबल। तो जब मैंने सेक्शन में जाके देखा, कमेंट सेक्शन में, तो मतलब इतने सारे कमेंट्स थे राम के नाम से। तो ये बात सिद्ध करती है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो जैसे सभी राम भक्त असेंबल हो गए एक जगह, सिर्फ एक राम का नाम लेकर उनको मैंने साधुवाद कहा, जो अपने धर्म के लिए हर तरह का त्याग करते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज ड्रेन कर देते हैं, ये परवाह किए बिना कि उसके लिए उनको क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तो उन सभी को साधुवाद एक बार फिर से। और विशेषता इन सभी लोगों को जो साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद ही नहीं, आपको, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आप सभी को इस समय गले लगाता। और एक बात बस आपसे इतनी कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुओं ने हर तरह का तमाशा देख लिया अपने आसपास होते हुए। रिसेंटली तो हमने पुलिस को, आर्मी को और अपने समाज को और अपने भगवान को अपमानित होते हुए भी देख लिया। चाहे किसी भी तरह का प्रोटेस्टों में अभी नाम नहीं लूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका, किसी दिन खुल के इस पर बात करूंगा। तो हमने हर तरह से अपने लोगों का, अपने समाज का अपमान होते हुए देख लिया। जैसे कि संविधान में पुलिस और आर्मी तो आती नहीं है, जैसे कि वो गालियां खाने के लिए बने हैं। तो अब मैं अभी अपने सारे हिंदू साथियों से बस एक इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, करतार सिंह सराभा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मननलाल ढींगरा, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, सचिंद्रनाथ सान्याल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, विष्णु गणेश पिंगले, लाला हरदयाल जी, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक और जतिन नाथ दास, जिन्हें जतिन दा कहते थे, और सभी वो क्रांतिकारी जिनके अभी मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। अब उनके विचारों को पढ़ने के साथ साथ मैं सभी हिंदू भाइयों से, जिनके घर में 2 या 3 बच्चे तो हैं कम से कम, जो 20 की आयु के या 20-30 के आयु के बीच में है, या जिनके बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 30 से ऊपर के हैं, उन सबको कहूंगा कि आप सुभाष चंद्र बोस और सावरकर के विचारों तक खुद को सीमित नहीं करना, आप स्वयं को रूपांतरित करने का समय है। अगर अपने देश और अपने धर्म की ये जो ध्वज है, ये इसी तरह लहराता रहे, तो इसके लिए हर घर से एक, हम में से एक को तो ये बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। मुश्किल लग सकता है सुनने में, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो यही सुख बन जाता है, यही आनंद बन जाता है। अपने लोगों के लिए और अपने पितरों के और अपने पूर्वजों के बलिदान का ऋण अगर ना चुका पाए जीते जी, तो धिक्कार है। इसी के साथ बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एक बार फिर से सभी राम भक्तों को, सभी हिंदुओं को और सभी उन भारत के लोगों को जो राम के नाम में ही जीवन ढूंढते हैं। राम नाम से ही उनका जीवन चलता है। जीवन के इस किसी भी पड़ाव में, जीवन के इस साइड या उस साइड, राम नाम ही सब कुछ है, जो ये बात जानते हैं, जो ये बात जानने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो संभाजी महाराज को याद करते हुए, चेहरे पे भय का भाव नहीं, चाहे आंखों में प्रकाश नहीं, धन से बढ़कर है धर्म, सदा झुकने से गहरा घाव नहीं, स्वराज में जीना बाण यही है, मान से बढ़कर प्राण नहीं, पूजे दुनिया वीरों की चिता, कायर का कहीं सत्कार नहीं। राम नाम सभी साथियों को।